मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने 2018 में जो आंदोलन वो हमने देखा रूपावास में, किस तरह से यही मूवमेंट था, क्योंकि 2017 का जो बीमा क्लेम नहीं आ रहा था सिरसा और भिवानी का, और अब फिर सिरसा का जो है उस पर बीमा क्लेम है वो अटका दिया गया है, टेक्निकल कमेटी के पास है। आपने भी वो पूरा सीन देखा, आपकी आंखों के आगे हुआ सब, और यहीं भी आप देख रहे हैं। तो सर, कितना का अंतर मान रहे हैं? सरकार में कोई बदलाव? मनोहर लाल 1 सरकार थी, अब मनोहर लाल 2 सरकार है। फर्क नजर आ रहा है कुछ? नहीं, कोई फर्क नहीं है। इनकी नीयत ही खराब है। ये चाहते हैं कि किसान को और गरीब को जितना दबाया जाए उतना ही अच्छा है। ये किसानी के बारे में जानते ही नहीं है। इसी प्रकार का एपिसोड है जो आपने भी खबरें दिखाई थी, जो रूपावास में चला था। इसी प्रकार से ये बीमा क्लेम के मामला था, और फिर कहीं जाकर के पाँचवें दिन जाकर के सरकार झुकी और वो बीमा क्लेम आया। और उसी की तर्ज पर जो है अब हमारा जो बीमा क्लेम 2022 का है, जो 750 करोड़ रुपए का मामला है, अब ये लड़ाई जो है 93 दिन में प्रवेश हो गई है। 90 दिन जो है इन्होंने तहसील कार्यालय में धरना दिया, भूख हड़ताल रखी, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं देंगे। ये बात कहते हैं कि हम किसानों के हैं, किसानों के लिए करेंगे, हम आमदन दुगनी कर देंगे, हमने किसान को ये दिया। कुछ नहीं दिया भैया, इन्होंने सिवाय धोखे के कुछ दिया ही नहीं। किसान से तो सिर्फ लिया ही लिया। अब 750 करोड़ की बात नहीं है, अब हमारी पगड़ी और इज्जत की बात पर आबरू पर आकर के पड़ गई है। तो कहीं जा कर के ये हमारे 4 योद्धा जो हैं वो उसी टंकी पर जिस प्रकार से रूपावास में बैठे थे उसी प्रकार से बैठे हैं। और हम आपसे इन्होंने हमारे से वायदा किया है कि अगर फिर भी सरकार नहीं झुकी तो हम बहुत बड़ा कदम, ये बहुत समझ से सुनने वाली बात है, बहुत बड़ा कदम उठाने का निर्णय तक करते हैं। तो मैं कहता हूं सरकार गूंगी बैरी है, इसको संज्ञान लेना चाहिए, और ना लेगी तो इससे बड़ा कदम भी, और इस प्रकार से ये जनसंख्या जो है इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी। मेरी कल कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला से बात हुई जोधपुरिया में। मैंने उनसे के सामने सवाल भी रखा था कि बीमा क्लेम नहीं आया है और 4 किसान हैं नारायणखेड़ा में टंकी पे चढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा था कि जो है हरियाणा में बीमा है वो प्रीमियम से ज़्यादा बीमा है हरियाणा के किसानों को मिल रहा है। किसान का हक है, किसान की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये भी उन्होंने माना। लेकिन इसके साथ कहा कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों को बीमा है वो मिल जाएगा, ये बीमा क्लेम भी जल्द मिल जाएगा। आपको लगता है कि पिछली बार 5 दिन बाद सुना था, अब तीसरा दिन है, 2 दिन और वेट करना पड़ेगा किसानों को? नहीं, मेरे हिसाब से तो अगर ये समझदार हैं तो करना नहीं चाहिए। चौधरी रणजीत सिंह जी को ये पता होना चाहिए कि प्रीमियम हमने भरा था। आप ये कह रहे हो कि हमने 1000 करोड़ रुपए बीमा राशि जो गिरा दी है। अरे बीमा राशि आपने क्या गिरा दी? किसान ने प्रीमियम भरा था और उसकी फसल खराब हुई तो गिरा दिया कौन से? आपने अपनी जेब से थोड़ा ही दे दिया। ये तो सरकार का, ये तो नरेंद्र मोदी जी लेके आए थे, और ये जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इसकी भरपाई कीजिए। 2 साल हो गए, 2020 का भी मुआवजा बाकी पड़ा है। मतलब बहुत चीज़ें हैं जो किसानों की अभी तक सरकार में बकाया पड़ी। धन्यवाद। संदीप, क्या कुछ कहेंगे सर? जिस तरह से, क्योंकि संघर्ष लंबा चल रहा है, किसान है वो भी टंकी पर, आज किसानों ने ऐलान भी कर दिया कि कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। क्या कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो एक तरह से, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो किसान ने अभी मैं भी सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि हम भगत सिंह की बात कर रहे हैं, बड़ा कदम उठाने की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई बड़ा हो सकता है। क्या उससे पहले सरकार को मान जाना चाहिए इस मामले को? सरकार का जहाँ तक है, आप देख रहे हो नीयत और नीति दोनों में खोट है इनके। किसान ने बीमा कटवाया, बैंक में जाके लाइन में लग के कटवाया।
किसान ने क्रॉप कटिंग के टाइम खुद खेत के अंदर जाके वो जो ब्लॉक बना उसकी कटिंग करवा के पास रह के सारी कटिंग करवाई। सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप दिया गया है किसान को पूरा का पूरा अच्छी तरह से। उसमें बीज कंपनी भी है, दवाई कंपनी भी है सारा। और जहाँ तक आप कह रहे हो कदम उठाने की, तो कल आपने यहाँ पे देखा था कुछ युवा किसान ये भी कह रहे थे भी आगे जो भी टंकियाँ हैं उन पर हम चढ़ना शुरू कर देंगे, जहाँ भी जो भी टंकियाँ हैं। तो कदम तो जहाँ तक अब सिरसा की जहाँ तक बात करें, उप मुख्यमंत्री है, सरकार में इनका पूरा हाथ है, बिजली मंत्री है, सिरसा से है, वो इस साइड मुँह ही नहीं कर रहे। और वो डिबेट के अंदर उनको बुला लो दिल्ली के अंदर, वहाँ जाके कहेंगे हमारे जो किसान खुशहाल है उतना कोई खुशहाल ही नहीं है। एक डिबेट के अंदर सुनीता दुग्गल ने भी ये कहा कि सिरसा का किसान जितना खुशहाल है उतना शायद कहीं होगा भी नहीं। तो इस तरह की ये बयानबाजी दिल्ली के अंदर बैठ के देते हैं। और यहाँ ये आने जहाँ किसान लाखों किसान यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली के यहाँ हज़ारों किसान आ रहे हैं, यहाँ इनके आते टाइम पैर फूल रहे हैं। तो यही किसान है जिनको आपने बोला था भी आपके आय डबल कर देंगे, आपके खातों में पैसे डाल देंगे, प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंप दिया इन्हीं किसानों के। इन्हीं किसानों को लाइन में लगा के इनका प्रीमियम कटवाया बैंकों के अंदर ले जाके, और इनको बगैर बताए। तो इनकी तो अभी नीयत और नीति आपके सामने है। और ये अगर नए मानेंगे तो अभी जिस तरह का यहाँ पे आपको बार बार जिस तरह से युवा जो किसान है वो टंकियों वाला भी हो सकता है इस चीज़ के अंदर, अगर नए माने तो।